केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। किसी के मन में भी कोई संशय हो, पूछिए ब्रजमोहन जी। मेरा प्रश्न ये है जी, अभी आपने कहा कि भगवान हृदय में रहते हैं, पूर्ण सत्य है। सत्य है। लेकिन जो हम लोग ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं भक्ति के बीच में ध्यान लगाइए, क्या जी क्या जी? ध्यान लगाइए। हाँ, तो भक्ति के ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है? एकाग्र चित्त होता है। एकाग्र चित्त का क्या मतलब होता है? एकाग्र चित्त का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हैं कर रहे हैं हाँ, वही बता देता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, साक्षी भाव में आइए। साक्षी भाव का क्या मतलब होता है? आत्म भाव। क्या मतलब? साक्षी ये भी देखता है कि मेरा मन संसार में तो नहीं जा रहा है, और देखने वाले को भी देखता है। तब उसे परमात्मा का पता चलता है। साधना का मतलब, ध्यान का मतलब केवल चुप रहना नहीं होता कि हम चुप रहो के बैठ गए, हम बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर मन भटक रहा है, संसार में जा रहा है। तो इसलिए जब संत महात्मा बोलते हैं आप अपने मन के साक्षी बनो, अब मन तो आपकी शक्ति पाकर के वर्क करता है, मन में अपनी कोई शक्ति नहीं है। जैसे आपकी आँख, आप कहते तो मैंने अपनी आँख से देखा, तो आँख देखने वाली हो गई? नहीं, आँख के पीछे कोई शक्ति देने वाला कौन है? अब आप कहोगे वो मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा के पीछे कौन है? परमात्मा है। मेरे पास शक्ति कहाँ से आ रही है? परमात्मा से आ रही है। मैं किसको शक्ति दे रहा हूँ? शरीर को, इंद्रियों को शक्ति दे रहा हूँ। तब असली ध्यान लगता है। अरे भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। अब सोच के देखिएगा, मेरी जेब में नोटों का बंडल रखा हुआ है, मैं अपने को धनवान मान लेता हूँ। किसको मान लिया धनवान? शरीर को। मैं धनवान हूँ। ये शरीर धनवान है क्या? इस पैसे को धन कहते हैं? इसलिए ब्रजमोहन जी आपने बहुत सुंदर कहा। जब मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, साक्षी भाव से साक्षी बनिए, मन के दृष्टा बनिए, आपको अपना पता चलेगा और अपने का पता चलेगा। आपका गोता परमात्मा तक लग जाएगा। और आपने अभी पूछा कि भगवान हृदयेश्वर हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। ये भी सुन लीजिएगा, भगवान तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन उनको वो साक्षी भाव में नहीं आ सकते।
वो ध्यान मार्ग में नहीं जा सकते, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये केवल मनुष्य शरीर का कमाल है। अभी भी ब्रजमोहन जी कोई संशय तो पूछिए। मेरा प्रश्न ये था जी, ध्यान जो है देह में होना चाहिए कि प्रकृति की भक्ति में होना चाहिए? नहीं, मैंने क्या कहा, ध्यान करने का मतलब होता है दृष्टा। अब किसका ध्यान कर रहे हो कि मेरा मन संसार में, मेरी इंद्रियां संसार में तो नहीं जा रही हैं, क्या मैं अपने आप को अनुभव कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपने प्रीतम को अनुभव कर पा रहा हूँ। अब देखिए, मैं बता देता हूँ, मैंने कई बार निवेदन किया कि साधना के लिए आप लोग तत्पर होइए। मैं तो साधना कराने के लिए तत्पर रहता हूँ। बहुत से भक्त लोग, अभी राजकुमार जी बार बार मैसेज डालते हैं, हमारे मित्र हैं विजय वर्गी, वो हमसे बार बार कहते हैं कि एक बार साधना कीजिए ताकि कम से कम अपने एकाग्रता को समझ तो पाएँ कि हमें कौन सी कड़ी है अंदर तक जाने की। अभी ब्रजमोहन जी ने वही प्रश्न किया कि ध्यान के लिए ध्यान कौन कर रहा है। आपका मन तो ध्यान कर नहीं सकता, मन तो माया का बेटा है, वो तो माया में लफंगा है, नाचेगा जाएगा, इंद्रियां बार बार लेके जाएंगी, बार बार खींचेंगी मन को, लेकिन मन को शक्ति देने वाला कौन? मैं। अब मुझे ध्यान करना है कि इधर ध्यान जाए नहीं संसार में, और मैं ये देखूं कि मैं शक्तिमान की गोदी में बैठा हुआ, पहले अपना ज्ञान होगा, उसके बाद तुरंत भगवान का ज्ञान होगा, तब ध्यान लगेगा, तब आपका साधना होगी, तब आप साक्षी भाव में आएंगे। इसलिए ध्यान करने वाले को खाली ये नहीं कि चुप बैठना, चुप अपने रामसुख दास जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि चुप साधना। अब आप सोचिएगा, उन्होंने एक बात कही, चुप साधना, ना तो कोई मंत्र का जाप करना। चुप साधना का मतलब क्या? मन की साक्षी बन करके ये देखते रहना कि अगर मन भटक रहा है, हम मुख से तो नहीं बोल रहे, आंखें से तो बंद कर ली, लेकिन अंदर से मन की आँख खुली हुई है, मन के कान खुले हुए हैं, मन की सारी इंद्रियां जागी हुई हैं, वो चुप साधना नहीं है। चुप होने का मतलब होता है अपने प्रीतम की गोदी में चले जाना। उसका ऐसे समझिएगा, रामसुख दास जी ने बड़ा सुंदर विवेचन किया। जैसे रात्रि में ये जीव परमात्मा की गोदी में चला जाता है, ना तो अपने को स्त्री मानता है, ना अपने को पुरुष मानता हूँ, ना वो जवान मानता है, ना वो बूढ़ा मानता है, ना ब्राह्मण मानता है, ना शूद्र मानता है। अब आप सोचिएगा, उस समय वो एकदम चुप साधना ने, आनंद की साधना में जब वो गोता लगने लगे, आनंद मद सिंधु तब वासा, जब आपको उस आनंद की तरंगों में एकाकार होने का, मिटने का मौका मिलता है, वो अनुभूति शरीर नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, वो अनुभूति शरीर नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता, मन को भी छोड़ना पड़ता है, अमन होना पड़ता है, तब जाके साधना में उस आनंद में गोता लगता है, तब हमारा ध्यान पारंगत होता है। और किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो भाई? नरेंद्र भाई, आप अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भैया। तो तात्पर्य ये है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की ना तो अपनी विवेक बुद्धि है और ना ही दूसरे की बात ही मानता है।
बस मन में संशय पाले रहता है। इसलिए उस संशय आत्मा है तो आत्मा, लेकिन संशय बना हुआ है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। गुरु हम लोगों के जीवन में आए और हमने प्रश्न नहीं किया, खाली सुनने से नहीं, पूर्ण एकाग्र होकर के मनन करना चाहिए। इसीलिए कहा गया संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए ये लोग ना परलोक है ना सुखी ही है। क्या कारण? कुछ श्रद्धा में कमी, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, कचरा ज्ञान लेकर के आप और हम लोग अपने को भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का। ना तो वो संसार का बन सका और ना ही भगवान का बन सका। सीताराम आचार्य जी ने एक ही लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अब हरि मिले नहीं तो फिर क्या मिला? हरि नहीं मिले फिर हमें क्या मिला? आप सोच के देखिएगा। इसलिए सभी भक्त लोग इस बात को बहुत एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संशय आत्मा मनुष्य इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण वो प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे मन में आता है ये आदमी ठीक है या ये बेठीक है, ये भोजन ठीक है या ये बेठीक है, इसमें मेरा हित है या इसमें मेरा हित है। ऐसे आप हम लोग बस देखा देखी भेड़ चाल गुरु धारण कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बुरा मत मानिएगा। हम ऐसे ही कि इसके बहुत ज़्यादा शिष्य हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, हमने इन्हें गुरु बना लिया, नहीं। आप किस डॉक्टर से सेटिस्फाई होते हैं? जो आपके शरीर को स्वस्थ कर दे, जो आपके शरीर को निरोगी बना दे, आप उसे डॉक्टर मानते हैं, वैद्य मानते हैं, नीम हकीम मानते हैं। लेकिन ऐसे ही जो गुरु हमारा माया और काया का संशय मिटा दे, हमें आत्मज्ञान करा दे, हमारा मुख परमात्मा की ओर मोड़ दे, वो हमारा गुरु है। जल्दी क्या है? गुरु बनाने की इतनी जल्दी क्या है? बहुत ठोक पीट करके 2 रुपये का घड़ा लेने जाते हो तो यहाँ तक बोल देते हो, जरा इसमें पानी भर के दिखा दे भैया एक बार। छेद नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन पानी भरने से पक्का विश्वास हो जाएगा, हाँ ये घड़ा पक्का है, पानी रिसेगा नहीं। इसी प्रकार गुरु अपनाने से पहले बहुत ठोक पीट करके देखना चाहिए। गुरु भी तो भगवान ही भेजता है, ऐसे थोड़ा ना मिल जाते हैं गुरु राह चलते। सत्य है, सत्य है मेरे भाई। मैं तो बहुत बार ये निवेदन करता हूँ, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। श्रद्धा जो है ये भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से टटोलना चाहता है वो कभी गुरु को नहीं प्राप्त कर पाता, भगवान की कृपा से मिलता है। हाँ, लेकिन आपने ये बताया था कि गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु। मैं तो वही बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं ये दोनों बातें देखो, नरेंद्र भाई भी यही बात बोल रहे हैं, मिश्रा जी भी यही बात बोल रहे हैं। गुरु को आपको नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढता है। जब भगवान चाहेगा जब ही मिलेगा गुरु। अब देखो बता देता हूँ पहले अपने आप को बदले तो सही अंदर से। बहुत सुंदर, बहुत। देखिए मान के चलिएगा, अंदर की भूख हो, अंदर की भूख हो तो परमात्मा रसोई के पास भेज देता है, भोजन के पास भेज देता है। अब भूख तो लगी हुई है काया और माया की, तो गुरु कहाँ से मिलेंगे? भाई कुछ आदमी इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाते हर चीज। हाँ सही कह रहे हैं आप भैया। ये बात बताऊं, जैसे अभी बिना
नहीं एक्सप्लेन कर पाई। हाँ, जब मैंने उसको कहा बात मैंने होगा कहा अंदर से। हमें अच्छा लगा उनकी बात सुन के कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमने तुरंत कहा कि विवेक का नहीं मतलब क्या एक्सप्लेन होता कर है। पाता भाई। आप तो 20 साल से कर रहे हो, मान लीजिए। वो अभी आप 5 साल के कारिंदे को कहो कि मुझे एक्सप्लेन करो ये, तो वो नहीं कर पाता है। फैक्ट है, ये असलियत है। आप सही कह रहे हैं भैया। हम आप ये मैं अपनी देखिए, कमजोरी बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई आपकी बात, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। भावना भावना है अंदर से, बस वही होनी चाहिए। एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं। ये असलियत है। बहुत सुंदर और बात है। आपका सुनने में ज्यादा विचार रखता हूँ, प्रैक्टिकल तो अंदर से आएगा जब ही तो होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, आप बहुत ध्यान से सुनना भैया। हमने कहा संशय आत्मा मनुष्य इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वो प्रत्येक विषय में संशय करता है। वो आदमी ठीक है या बेठीक है, भोजन ठीक है कि बेठीक है, इसमें मेरा भला होगा कि बुरा होगा। उस संशयात्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि, अटल बुद्धि होनी चाहिए कि मैं जहाँ गया, जहाँ मेरे परमात्मा ने मुझे जिस गुरु के पास भेजा है, मेरे को यहाँ पर ही। देखो कहावत है, जब हम मिट्टी खोदते हैं, पानी निकालने के लिए कुआं खोदते हैं, तो ये तो सबको पता है कि हर जगह पानी है। अब कितने फुट पे पानी निकलेगा आपको नहीं पता, लेकिन आप दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे पानी निकालना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो आप अपना पूर्ण निश्चयात्मिक बुद्धि होने के बाद में कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है, अब सर फूटे या माथा, मैंने डिसीजन कर लिया तो मैं करके रहूँगा, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण 100% हो जाता है। अभी नरेंद्र भाई ने जो बात कही वो सत्य है कि बहुत से व्यक्ति को अपने शब्दों में बताने का तुरंत ध्यान में नहीं आता, लेकिन अंदर से जानने का और मानने का संकल्प जरूर रहता है कि जो मैं सुन रहा हूँ उस पर अमल करूँगा, उस पर विश्वास करूँगा। ऐसे व्यक्ति का भगवान ही सहायक बन जाते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए। बस 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 बस। आप देखिएगा, किसी ने पूछा कि ये स्वर्ग में जाने वाले लोग, मैंने कहा धन के खत्म हो जाने पर जब देवलोकों में पुण्य समाप्त हो जाते हैं, भोग समाप्त हो जाते हैं, फिर वापस उन्हें मनुष्य जन्म क्यों लेना पड़ता है? उसका कारण है देवताओं के चित्त में, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, देवताओं के चित्त में मुख्यतः पुण्य कर्माशय होते हैं, यानी इसलिए वो अपने पुण्य का भोग करते हैं। उनके मन में ये होता है मैंने कितना धन कमाया हुआ है, वो उसका भोग करते हैं। अब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब धीरे धीरे धन खत्म हो जाता है, तब उन्हें पुण्य कर्म कमाने के लिए, कर्म करने के लिए भगवान फिर मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य शरीर को साधना का, भगवत प्राप्ति का, नए कर्म करने का श्रेष्ठ शरीर माना गया है। इसलिए गुरु संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। जो देह आप हम लोगों को मिला हुआ है, देवताओं के शरीर में होने के बाद भी वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस समय प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी सुनाने लगे परीक्षित को, परीक्षित मनुष्य शरीर में था, इंद्र अमृत कलश लेकर के आया। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अमृत कलश क्यों लेकर के आया? इसलिए लेके आया, उसने सोचा इसको 7 दिन में श्राप मिल गया है मरने का, तो ये मरने से डरना चाहता है और हमारे को भगवत प्रेम मिला नहीं है। तो सुखदेव परमहंस के पास आके बोले कि गुरुदेव, ये अमृत का कलश आप परीक्षित को दे दीजिए, ये अमर हो जाएगा और आप हमको भागवत सुना दीजिए। तो सुखदेव परमहंस ने कहा कि राजन, आप भोग योनि में हैं, आप भगवान के प्रेम के अधिकारी ही नहीं हैं। पहले आप भोग समाप्त करके वापस मनुष्य शरीर में आएंगे, तब आपको कोई न कोई भक्त, कोई न कोई संत, कोई न कोई गुरु आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर सुनाएगा। तो कहने का तात्पर्य, मन में एक आवश्यकता होनी चाहिए। संच आत्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई निश्चय नहीं कर पाता। जिसे मैंने अभी कहा, संच आत्मा मनुष्य का हाल क्या है? जिसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा हमारे को, हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो करनी है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात, नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय ही तो बहुमूल्य है। सबसे बड़ा, अगर आपके पास कोई बहुमूल्य चीज़ है तो आपका बचा हुआ समय है, उसका सदुपयोग कर लीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, लोगों के मन में आता है, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति का काम करूं, ये मन के अंदर संशय चलता रहता है। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। गुरु मिलने के बाद भी मन में संशय बना रहता है। तो कहने का मतलब, इसलिए विवेकवती बुद्धि, विवेकवान बुद्धि, जागी हुई बुद्धि, सत और असत को जानने वाली बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य मिटा देना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग भगवान की कृपा से सत्संग में आए हैं, और मैं तो बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिएगा। आपके मन में जब भी कोई प्रश्न होता है, आप पूछते हो, मैं तो भगवान के सामने झोली फैला देता हूँ कि हे नारायण, ये एक आत्मा का प्रश्न आया है आपसे पूछने के लिए, आप मेरे सागर में उत्तर भरोगे तो मैं पिला पाऊँगा। कभी ये मत समझना कि मेरे मन में ये अहंकार हो जाएगा कि मुझे तो इसका ज्ञान है। नहीं, ये अज्ञान, कोई भी संत अगर अपने को ज्ञानी मानता है तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। ज्ञानी तो केवल एक परमात्मा, उसी की कृपा से संत महात्मा बोल पाते हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे